नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की एक इम्पॉर्टेंट क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। इस क्लास में आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर और इंडिया के करंट अफेयर के जो इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम यहाँ पर देखेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। करंट अफेयर की क्लास हमारी हर संडे को आएगी, जिसमें हम उत्तराखंड के न सिर्फ 2024 के बल्कि जो पिछले वर्ष के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है, उनको भी कवर करेंगे। और नेशनल करंट अफेयर में केवल 2024 के करंट अफेयर की और खासकर पिछले 3 महीने के करंट अफेयर को यहां पर कवर करेंगे। इसकी क्लासेस हर संडे टू संडे आपको यहां पर मिलती रहेंगी, जिससे हमारी करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आती रहे हर संडे, और आपका करंट अफेयर भी धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक उसका बनता रहे। आज हमारी ये इस सीरीज की पहली क्लास है करंट अफेयर के ऊपर। इससे पहले भी हमने कई क्लासेस को कवर किया है, जिसमें हमने उत्तराखंड की जो विंसर 2024 है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी 2024 का समसामयिकी है, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण के अदर जो समसामयिकी की पत्रिकाएं आती हैं, उनके करंट अफेयर को कवर किया है। आप उसे करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला है, आपके करंट अफेयर का भी पार्ट है और स्टैटिक जीके का भी ये पार्ट है। ये आपसे करंट में भी पूछा जाएगा और हो सकता है आपसे अगले साल भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पहला है और हमेशा पहला ही रहेगा। राज्य का जो पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इसे देहरादून के हर्रावाला में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो राज्य की विधायिका है, उसके द्वारा इसे पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। जो मंजूरी के लिए गया था, ये केंद्र के पास गया था पूरा प्रस्ताव, अब केंद्र की भी मंजूरी इसे मिल चुकी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई? उत्तराखंड में नीतियां आपसे पूछी जाती हैं कि ये वाली नीति कब आई। पर्यटन को लेकर के, फिल्मों की नीति को लेकर के, खेल नीति को लेकर के सवाल बनता है। सेवा क्षेत्र को लेकर के पहली नीति उत्तराखंड में जारी हुई है और इसे सरकार के द्वारा मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 11 मार्च 2024 को इसे मंजूरी दी गई थी। इस योजना को या इस नीति को 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी यह नीति रहेगी। तो 2030 तक आपकी यही वाली सेवा क्षेत्र नीति लागू रहेगी। तो इसको आपको डेट सहित याद करना है, यह नीति आई कब थी। ठीक है, इस नीति के तहत 2030 तक अगर कोई पहाड़ों में 50 करोड़ रुपए का और मैदानों में 100 करोड़ रुपए का निवेश करता है, तो सरकार उसे उसके निवेश का जितना वो निवेश करेगा, अगर इनसे ज्यादा करता है तो उसके निवेश का 25% या फिर अधिकतम 100 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार उसे देगी। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है, कब तक ये नीति लागू रहेगी? 31 दिसंबर 2030। नेक्स्ट है, गढ़वाल के कितने कलाकारों को वर्ष 2023 का साहित्य, इसे संगीत करना, यहां पर संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है? जो पुरस्कार है ये किया गया है 3 व्यक्तियों को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कौन कौन 3 व्यक्ति हैं? एक का नाम है डॉक्टर राकेश भट्ट, इसके अलावा एक व्यक्ति है संजय पांडे और दूसरी है उनकी पत्नी लता पांडे। तो इन तीनों को 2023 के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार, जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज्य में यहाँ के लोक संगीत में, यहाँ के थिएटर में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो इसको ध्यान रखना कितने लोगों को मिला है और कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार और किस देश के बीच पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है? देखिए, उत्तराखंड सरकार और जो स्लोवानिया देश है, इसके बीच में पर्यावरण को लेकर के, यहाँ की जैव विविधता को लेकर के, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। और इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों जगहों के, उत्तराखंड का जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और स्लोवानिया का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है
त्रिगलाव नेशनल पार्क। इन दोनों नेशनल पार्कों के लेकर के ये सहमति बनी है, जिसमें दोनों देश मदद करेंगे एक दूसरे की जो जैव विविधता है उसे वर्ल्ड क्लास बनाने में। दोनों की दोनों विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं यूनेस्को की जो प्राकृतिक धरोहर वाली सूची है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा से किस तिथि को पारित हुआ था? देखिए, यूसीसी बिल को उत्तराखंड ने यहां पर मंजूरी दी है, उत्तराखंड सरकार ने। यह विधेयक पारित किस तिथि को हुआ वो आपको पता होना चाहिए। जो यूसीसी विधेयक था इसे 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन इसको लेकर बनता है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तब आप कहेंगे दूसरा राज्य है। आप जानते हैं पहले से ही गोवा में यह लागू है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, गोवा में यूसीसी आजादी से पहले से लागू है, वहां की विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया है। लेकिन उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो देश की पहली विधानसभा बनी है जहां से यह विधेयक पारित हुआ है। तो लागू करने के मामले में दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड और पारित करने के लिए पहले नंबर पर है। ठीक है, जिस समिति ने इसका ड्राफ्ट बनाया था, इसका प्रारूप बनाया था, उस समिति की अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना देसाई, जो जस्टिस रंजना देसाई थी वो इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसको हमने पहले भी कवर किया है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, इसे शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह जो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा होगी इसे एम्स ऋषिकेश से संचालित किया जाएगा और ये आपके लगभग 150 किलोमीटर के दायरे को जो एम्स के आसपास का है उसको कवर करेगा। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा संजीवनी, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, एमबीबीएस जो पाठ्यक्रम है आपका डॉक्टरी को लेकर के, ये आपका हिंदी में प्रोवाइड करवाने वाला जो पहला राज्य बना था वो मध्य प्रदेश बना था। उत्तराखंड ने भी अब इसे हिंदी में उपलब्ध कराने की बात कही है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बनेगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पहला कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरा कौन है? उत्तराखंड। नया बंदरगाह वधावन पोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बंदरगाहों को लेकर के सवाल आपके पास बनते रहते हैं। देश में एक नई बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा, वधावन पोर्ट इसे कहा गया है और ये आपके महाराष्ट्र में बनेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसको लेकर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए वधावन पोर्ट कहां पर है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र में है, बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में डूरंड कप इसे करना, डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? देखिए, इंडिया के अंदर फुटबॉल का जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है उसे कहते हैं डूरंड कप। क्वेश्चन बनता है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया का फुटबॉल से जुड़ा हुआ या फुटबॉल का ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ठीक है, डूरंड कप की जो शुरुआत होती है वो 1888 में हुई थी और 2024 में 27 जुलाई से 31 अगस्त तक यह खेला जाएगा और इसका जो संस्करण है वो 133वां संस्करण होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डूरंड कप का जो आयोजन होता है वो भारतीय सेना और जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। टोटल 24 टीमें इसके अंदर भाग लेंगी, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसे कब से शुरू किया गया और इस साल 2024 में जो हो रहा है वो कौन सा संस्करण है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा लोक सेवा दिवस हर साल किस तिथि के लिए घोषित किया गया है? यह घोषित हुआ है 23 जून के लिए। 23 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी को लेकर के इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस वो कब मनाते हैं? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला है जो एशियाई किंग होते हैं, जो लाल सिर वाले गिद्ध होते हैं, उनके लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पहला बनेगा दुनिया का उत्तर प्रदेश में।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो ये लाल सिर वाले गिद्ध हैं, इनको जो IUCN है, जो रेड सूची को जारी करता है, उसकी ये रेड सूची में शामिल है। रेड सूची का मतलब है यह अत्यंत लुप्त होने वाली प्रजाति है, यानी लुप्त होने वाली प्रजातियों के मामले में काफी आगे है, तो बहुत ज्यादा खतरा है इस प्रजाति को, तो उसके लिए एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है। जो लाल सिर वाले गिद्ध, जिनको एशियाई किंग गिद्ध कहते हैं, उनके लिए बनेगा। यूपी के महाराजगंज में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ इंडिया की, ओवरऑल महिला क्रिकेट में बात हो रही है, सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाली जो खिलाड़ी बनी है वो शेफाली वर्मा बनी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों पर अपनी डबल सेंचुरी को पूरा किया। इनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था एनाबेल सदरलैंड। तो सदरलैंड के नाम वो रिकॉर्ड था जिसको अब इन्होंने तोड़ दिया है। सदरलैंड ने 248 गेंदों पर डबल सेंचुरी किया था, जो कि सबसे तेज था। अब किसकी है? शेफाली वर्मा की है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को याद करना शेफाली वर्मा को लेकर के। दोहरा शतक लगाने वाली महिला टेस्ट क्रिकेट में यह केवल दूसरी भारतीय महिला है। इनसे पहले मिताली राज ने दोहरा शतक लगाया था, अब ये दूसरी भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आप जानते हैं 2023 में फिजी में इसे आयोजित किया गया था। इसी साल 2024 में काठमांडू में एक आयोजन किया गया, एक समारोह का आयोजन किया गया और वहां पर 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। यह विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जब फिजी में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो वहां पर इनको यह सम्मान मिलना था, लेकिन ये वहां पर किसी कारण से जा नहीं पाई थी, तो अभी इनको हाल ही में यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना कहां पर करी गई है? तो राज्य में पहली बर्ड गैलरी ये बनाई गई है देहरादून में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? देखिए, जो ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर की सुरक्षा करना है। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था वो 2011 में किया गया था। 2011 में इसमें केवल 3 सदस्य थे, 3 देश थे। कौन कौन था? एक इसमें श्रीलंका था, एक इसमें भारत था और एक इसमें मालदीव था। ठीक है, अभी हाल ही में 2024 की है अगर हम बात करें, जुलाई 2024 में इसमें 5वें सदस्य को जोड़ा गया है जिसका नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पहले 3 ये थे श्रीलंका, भारत और मालदीव। उसके बाद 2021 में मॉरिशस को इसमें शामिल किया गया चौथे सदस्य के रूप में, और अब इसमें कौन जुड़ा है? 2024 जुलाई में बांग्लादेश जुड़ा है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को आपने याद करना है, एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है, 2011 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और रूस ने आपसी व्यापार को किस वर्ष तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? यानी इंडिया और रशिया ने कौन सा टारगेट रखा है, किस वर्ष को टारगेट किया है जिस वर्ष तक हमारा और रशिया का जो व्यापार है वो 100 अरब डॉलर का हो जाएगा? वर्तमान में हमारा जो व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा है वो केवल 2 ही देशों के साथ है, चाइना के साथ और अमेरिका के साथ। रशिया के साथ वर्तमान में हमारा लगभग 65 अरब डॉलर का व्यापार है। इसे 100 डॉलर करना है और यह टारगेट रखा गया है 2030 तक का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है, यानी भारत सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है वो चाइना के साथ करता है। 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हम चाइना से करते हैं। नंबर 2 पर अमेरिका आता है, अमेरिका के साथ हम 118.3 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। नंबर 3 पर भारत के साथ यूएई आता है, पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है। नंबर 3 पर आता है यूएई, जिसके साथ जो हमारा व्यापार है वो 83.6 अरब डॉलर का है। इसके बाद आता है नंबर 4 पर रूस, जिसके साथ हमारा लगभग 65 अरब डॉलर है, और नंबर 5 पर सऊदी अरब आता है जिसके साथ 43 अरब डॉलर का व्यापार है। तो 100 डॉलर से ज्यादा, 100 अरब डॉलर से ज्यादा केवल 2 देशों के साथ है, जिसमें सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? हमारा चाइना है। ठीक है, रशिया के साथ कब तक लक्ष्य है? 2030 तक। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी ने लॉन्च करी है?
तो देखिए दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो यह बाइक है इसे फ्रीडम नाम दिया गया है। जो हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बजाज ऑटो की यह बाइक है। इस बाइक को सीएनजी मोड में और पेट्रोल मोड में किसी में भी आप चला सकते हैं, दोनों मोड इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जुलाई 2024 का ही ये करंट अफेयर है। एनबीडीए जो न्यूज एजेंसी की न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में वो रजत शर्मा को बनाया गया है। जो इंडिया टीवी के चेयरमैन है रजत शर्मा, ये इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनसे पहले अविनाश पांडे थे। अविनाश पांडे का स्थान अब इन्होंने लिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? देखिए विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में यह घोषित किया गया है 25 मई को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस तिथि को इसलिए घोषित किया गया कि माना जाता है जो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था वो इसी दिन 1924 में खेला गया था। उसके 100 साल इस वर्ष में पूरे हुए, तो फिर इस दिन को यहां पर विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो नया दिवस है, पूछा जा सकता है। अगला समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी MRCC, जिसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारत और किस देश ने स्थापित किया है? तो देखिए ये भी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए है MRCC। भारत ने इसे श्रीलंका के साथ मिलकर स्थापित किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट के, जिसमें उत्तराखंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और नॉर्मल जो जीएस है, इंडिया का जो जीएस है, उसके भी हमने करंट के क्वेश्चन को यहां पर कवर किया। इस सीरीज में जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ऐसे ही आपको केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने के चांसेस न सिर्फ आने वाले कुछ एग्जाम्स में बल्कि लंबे समय में भी जो आपके एग्जाम होंगे। उत्तराखंड का करंट अफेयर आप जानते हैं काफी पीछे का भी पूछा जाता है क्योंकि वो स्टैटिक जीके का पार्ट आपका बन जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम वैसे ही कवर करेंगे जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में करंट अफेयर का काम करे और लॉन्ग टर्म में स्टैटिक जीके का काम करे। इस सीरीज से आपके ऐसे ही कई सारे डाउट और कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज हमारी पसंद आएगी और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।